हमीरपुर में संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर द्वारा विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भोटा चौक पर पहुंची विजय संकल्प यात्रा का गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तो ड्रोन के माध्यम से अनुराग ठाकुर पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान खुली जीप में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी सौदान सिंह के साथ विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। गांधी चौक तक खुली जीप में आने पर बाजार में जगह जगह पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लोगों ने पलकों पर बिठा लिया और फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधने के साथ प्रदेश सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने 1965 और 1970 में धूल चटाई है, अब कांग्रेस मतलब पाकिस्तान को फिर धूल चटाई जाएगी। हिमाचल में लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव भी हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल लीग में प्रदेश के लोग चौके और छक्के लगाने को तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजकल आईपीएल में चौके छक्के लग रहे हैं और इंडियन पॉलिटिकल टीम में भाजपा हिमाचल में भी चौका छक्का लगाने वाली है। आजकल आईपीएल का सीजन चला है, वहां चौके छक्के लग रहे हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीग आईपीएल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चौका छक्का लगाने वाली है। चारों की चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा के उपचुनाव जीतने वाली है। भाई और बहनों, आज से 10 साल पहले हमने इसी गांधी चौक से कहा था, अरे भ्रष्ट कांग्रेस को हटा दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को अवसर दे दो। कांग्रेस वाले कहते थे मोदी तो चाय बेचने वाला देश क्या चलाएगा, लेकिन ईमानदार जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 10 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार में नहीं हुआ, किसी नेता पर, किसी मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही मोदी सरकार की पहचान। हमने 10 सालों में वो काम किया जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर पाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल के युद्ध में भी धूल चटाई है। अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई, कांग्रेस मतलब पाकिस्तान, भाई अब गलत ले गए। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल युद्ध में हराया। अगर पाकिस्तान ने अब आंख उठाई तो धूल में मिलाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे ये कहते पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे मेरे भाई और बहनें, उनको कह दो ये भारत की बेटियां हैं, चाहे चूड़ी पहनी है, हाथ में AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़ी है, घुसपैठ करोगे तो, अरे घुसपैठ करोगे तो कब्रिस्तान में पहुंचा दिए जाओगे मेरे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार का जनसैलाब यहां उभर कर आया है और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार शीघ्र ही अपने ही भार से गिरने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में 4 जून को एक नहीं 2 सरकारें बनेगी। आज हमीरपुर में जिस तरह का नजारा हम देख रहे हैं, इस गांधी चौक में अनेकों बार आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ, लेकिन इस तरह की मुलाकात पहली बार हो रही है, जहां कदम धरने के लिए जगह नहीं, रास्ता आगे बढ़ना है, लेकिन आदमी ही आदमी, इस तरह का स्नेह, इस प्रकार का प्यार आपने हमारी पार्टी के प्रत्याशी भाई अनुराग ठाकुर जी को दिया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ये संभव है। आज तक के हिमाचल प्रदेश के तमाम रिकॉर्ड अब की बार टूटने वाले हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की इस जीत के माध्यम से। भाई अनुराग ठाकुर जी ने आपका प्रतिनिधित्व 4 बार संसद में किया,
और पिछली बार जीतने का अंतर 4 लाख का था, अब की बार यह अंतर 5 लाख से पार होने वाला है। और 6 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसने कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की 15 महीने की सरकार को हिला करके रख दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, परिणाम जब निकलेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आने की संभावना बहुत तीव्र हो गई है, प्रबल हो गई है। इसलिए अब की बार इस बात को हम कह सकते हैं कि सरकारें एक नहीं 2 बनेंगी। कुछ मित्र प्रश्न पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि कैसे होगा। परिणाम निकला, हम जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के लिए जीत गए। और उसके बाद हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा भाई ऐसे होगा।